हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज पी। और हमें एक रिएक्शन दे रखी है, पर्टिकुलरली एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है जिसमें हमारी बेंजीन की रिएक्शन हमारी CH3 CH2 CH2Cl और AlCl3 के साथ हो रही है, तो हमें मिलता है X। अगर हम X की रिएक्शन O2 और HNO के साथ कराते हैं, दैट इज और H3O पॉजिटिव के साथ फॉलो करते हैं उस रिएक्शन के, तो हमें मिलता है Z। Z की रिएक्शन Cl2OH नेगेटिव के साथ कराते हैं तो मिलता है हमें W एंड CH3COO नेगेटिव। और जो हमारे पास एक प्रोडक्ट Y और बनेगा, उसकी रिएक्शन अगर W और OH नेगेटिव के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है P। Y को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है Q एंड Q को R से रिएक्शन कराने पर हमें मिलता है S। क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि हमारा जो P बन रहा है वो क्या होगा, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें की कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा। जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म एंड रीमर टीमन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों रिएक्शंस होने वाली है, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म एक टेस्ट है जिसकी वजह से हम अपने CH3CO ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन। एंड थर्ड रिएक्शन जो होगी यहाँ पे वो होगी हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। अगर हमें ये तीनों रिएक्शंस को अच्छे से नॉलेज होगा तो हम इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल से लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग मटेरियल में हमें दिया है बेंजीन, जिसकी रिएक्शन हो रही है CH3 CH2 CH2Cl के साथ। तो और साथ में दिया है हमें एनहाइड्रस AlCl3, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ CH3 CH2 CH2 एंड Cl, और यहाँ हमारा एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। होता क्या है इसके अंदर, जो हमारा ये Cl है इसको मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ CH3 CH2 CH2, और ये हमारा Cl है। ये Cl क्या करता है, हमारा AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है और ये हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ हमारा एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये तो किसके अंदर रीअरेंज हो जाता है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन के अंदर शिफ्ट रीअरेंज हो जाता है 1 to H नेगेटिव शिफ्ट की हेल्प से। तो हमारा कार्बोकेटायन क्या जनरेट होगा, CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ अगेन CH3। ये कार्बोकेटायन हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देगा, तो हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा, ये CH और इससे दो CH3 ग्रुप है। इसको हम क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्यूमीन। मैं इसका नेम को लिख देता हूँ, ये हमारा क्यूमीन बन गया। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक्स, तो मैं इसको यहाँ एक्स दिखा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ साइड में आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया था। इसको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मैकेनिज्म, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ कैसे हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसकी रिएक्शन कराई गई है O2 और HNO के साथ। तो मैं यहाँ O2 और HNO को नेक्स्ट उस पेज पे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा बन गया था क्यूमीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम O2 और HNO के साथ। ये हमारा एक CH3 और एक CH3। जब हम क्यूमीन की रिएक्शन O2 और HNO के साथ कराते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एसीटोन बनता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। साथ ही बनता है हमारा फिनॉल, ये हमारा फिनॉल बन गया है OH। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे दो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए थे, एक Z और एक Y। Z हमारा Cl2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके W और CH3COOH बना सकता है। जो हमारा Cl2OH नेगेटिव है वो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शंस दी जाती है CH3CO वाले ग्रुप से। तो हमारा ये जो होगा Z एसीटोन होगा, इसको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ Cl2OH नेगेटिव, और ये हमारा कौन हो गया है, Y। तो मैं इसको साइड में यहाँ बता सकते हैं हम कि जो Cl2OH नेगेटिव है ये कौन सी रिएक्शन है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है हमें, जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको इजीली बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक तो हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव और साथ में मिलता है हमें CHCl3। ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। इसके नीचे मैं इसका नेम लिख सकता हूँ, ये क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z को अगर हम Cl2HNO से ट्रीट कराते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, एक W और एक CH3COO नेगेटिव। तो हमारा भी दो प्रोडक्ट्स बने, एक CH3COO नेगेटिव और एक CHCl3। इसका मतलब ये हुआ जो CHCl3 बना है यही हमारा क्या है, W। एंड
क्या कह रहा है हमसे, y को अगर हम YOH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं, y को अगर हम WOH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो हमारा बनता है P। तो y हमारा कौन था, फिनॉल। अब हम फिनॉल को एक बार ट्रीट करा के देखते हैं। ये हमारा फिनॉल है, ये OH। इसको क्वेश्चन ने कहा है y। अभी हमने देख लिया है कि W कौन था हमारा, W हमारा था CHCl3 और OH नेगेटिव। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, हमारी रीमर टीमैन रिएक्शन है। मैं इसके नेम को यहाँ लिख सकता हूँ, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मेजर बनता है। ये हमारा OH आ गया और यहाँ पे हमारा CHO ग्रुप आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम W और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते तो हमारा बनना चाहिए था P। तो हमारा P क्या बन गया है, ये रहा हमारा P। अब इसको हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन सी इससे मैच कर गया है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, which is orthosalicylaldehyde. I hope you understood it well and best of luck.